Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about class 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन लेसन के कोलराउस के नियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने कोलराउस के नियम के बारे में बता लिया था कि कोलराउस का नियम होता क्या है। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग एक बता दिया था। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, एक बार फिर से हम उसको कवर करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बोला जाएगा कि कोलराउस के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार अनंत तरुणता पर किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन की अनंत तरुणता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया था कि लैम्डा यम इनफाइनाइट CH3COOH, यानी कि आपको बोला गया था कि यह जो CH3COOH है, यानी कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का अनंत तरुणता पर मोलर चालकता कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बताया गया होगा कि यह जो आपका CH3COOH होता है, अगर इसका हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो यह हो जाता है आपका CH3COO माइनस प्लस हो जाता है H प्लस हो जाता है। तो अब इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट, पहले क्या होता है आपका यहाँ पे लिख लेंगे m लिख लेंगे, फिर CH3COO माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा H प्लस हो जाएगा। यानी कि बोला गया कि धन आयन तथा ऋण आयन की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता के योग की क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका कोलराउस का नियम होता है। या तो मैंने इसको इस टाइप में लिख दिया था, लैम्डा इनफाइनाइट यम इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट यम पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम निगेटिव। ठीक है, अनंत तरुणता पर मोलर चालकताओं का जो योग होता है, धन आयनों तथा ऋण आयनों का जो योग होता है, वह लैम्डा इनफाइनाइट यम की क्या होता है, बराबर होता है। इसी को कोलराउस का नियम बोलते हैं। और कोलराउस के नियम में मैंने आपको पहला अनुप्रयोग बता दिया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए देख लो क्या बोला गया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता, अनंत तरुणता पर मोलर चालकता। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता, तो मैंने उसके लिए बोला था कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब मैंने आपको बता दिया था, CH3COOH, एक मिनट, यह जो आपका CH3COOH होगा, यह आपका होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। और NH4Cl, यह भी आपका कैसा होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो बोला जाता है कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता को हम लोग आलेखन विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। परंतु जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, जैसे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड, यह आलेखन विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि यह जो आपका लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COOH, अगर इसका हम लोग कोलराउस के नियम में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, यह हो जाएगा CH3COO माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, यह हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका H प्लस हो जाता है। इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत, चले आगे। अब बोला जाता है कि यह जो आपका CH3COOH होता है, इसका अनंत तरुणता पर मोलर चालकता को हम लोग HCl CH3COO मतलब सोडियम एसिटेट और NaCl की सहायता से ज्ञात करते हैं।
यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COOH का HCl CH3COONA और NaCl की सहायता से ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो जैसे आपको दे दिया गया लैम्डा इनफाइनाइट, या तो आपको निकालना है या तो अभी इक्वेशन मत मानो या तो मान ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अगर हमको यहाँ से HCl की वैल्यू करनी है तो HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, m हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, फिर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, या तो यही हमको वैल्यू निकालनी है, जब यही वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है तो इसको इक्वेशन 1 ना मानो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो अब क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा CH3 हो जाएगा, C क्या हो जाएगा आपका Na। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट आपको पता है कि जो CH3COONA होता है उसमें जो आपका Na क्या होता है, आपका प्लस आयन देता है। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या होगा, आपका Na प्लस हो जाएगा। फिर प्लस हो जाता है, लैम्डा इनफाइनाइट हो जाता है, m हो जाता है, CH3COO माइनस हो जाता है। इक्वेशन नंबर कर लेते हैं सेकंड। फिर इसके बाद लिखेंगे तथा लैम्डा इनफाइनाइट हो जाता है, NaCl हो जाता है। तो NaCl में आपको पता है कि Na प्लस देता है और Cl क्या देता है, आपका माइनस देता है। यहाँ हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका Cl माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। कोई समस्या है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, चलते हैं आगे। तो अब इसके बाद होता क्या है भाई, आपका बोला जाता है कि समीकरण एक, मतलब ऐसा कुछ करिएगा कि यह वाला पूरा मान आपको ज्ञात हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो प्लस या माइनस समीकरण तीन, मतलब समीकरण एक और दो को जोड़कर समीकरण तीन से क्या कर दो, समीकरण तीन को घटा दो। तो यह जो आपका समीकरण एक है ना, इसको क्या करो, x मान लो, ये जो है इसको y मान लो, और ये वाली जो वैल्यू है इसको z मान लो। क्या मान ले भाई, z के बराबर। तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका x, फिर आपका y, फिर -3 करना है, माइनस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा। तो बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई है, लैम्डा इनफाइनाइट आया है, m आया है, h प्लस आया है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m हो गया, Cl माइनस हो गया। समीकरण एक तो नोट हो गया। अब समीकरण दो को क्या कर देना, जोड़ देना है। समीकरण दो तो यही आपका लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, m हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, m हो जाएगा, CH3COO माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर चलते हैं माइनस करते हैं, समीकरण नंबर क्या कर देते हैं, माइनस समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 की वैल्यू आपको पता ही है। समीकरण 3 की वैल्यू क्या दी है, एक बार ध्यान से देना। तो यह देखो, आपको जब माइनस करेंगे तो ये वाली भी वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, m हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, MCl माइनस हो जाएगा। अब देखो आपका प्लस माइनस, तो ये वाला आपका वैल्यू प्लस है, ये माइनस, कैंसिल हो गया। भाई देखो Na प्लस आपका क्या माइनस है, आपकी माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, h प्लस y माइनस z इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट, m हो गया, h प्लस हो गया, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट हो गया, CH3COO माइनस बच गया। तो आपको पता है कि ये जो टोटल वैल्यू है ये किसकी जगह पे लिखा जा सकता है। तो आपको पता है कि ये जो आपका टोटल मान है वो क्या हो जाएगा, x प्लस y माइनस z इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, m हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। तो आपको मैंने ये बोला कि जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो प्रबल का मतलब यहाँ क्या हो गया था, HCl हो गया था, सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA हो गया, और एक हो गया आपका NaCl। इन सब की सहायता से हम लोग CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो कल के क्लास को नहीं देखा होगा उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वह आप पढ़े रहेंगे ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन चूज कर ले। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के लैम्डा एफ इनफाइनाइट यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, मतलब गणना कीजिए। लैम्डा
इनफाइनाइट Ca2+ यानी कि कैल्शियम का अनंत तंता पर मोलर चालकता 119 दिया है। लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस दिया आपका 76.3 दिया है, और लैम्डा इनफाइनाइट सल्फेट आयन यानी कि 104 माइनस का दिया 160 दिया है। लैम्डा इनफाइनाइट Mg2+ का दिया 106 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो आपका दिया है उसको लिखेंगे सोल्यूशन में। CaCl2 दिया है ना भाई आपको, तो देखो जब CaCl2 को करेंगे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, CaCl2 इक्वल टू Ca2 प्लस 2Cl माइनस, लिख सकते हैं। CaCl2 इक्वल टू Ca2 प्लस 2Cl माइनस कर सकते हैं। अब जब हम इसका अनंत तंता पर मोलर चालकता निकालेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 आया समझ में, इक्वल टू, बताओ यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है, तो लैम्डा इनफाइनाइट है, पॉजिटिव आपका क्या है Ca2+ है, आया समझ में, प्लस ये देखो आपका Cl माइनस में कितने से गुणा है, 2 से, तो 2 लिख लिया, फिर लैम्डा इनफाइनाइट लिख दिया, और यहाँ पे क्या किया Cl माइनस लिख दिया। अब देखो आपको लैम्डा इनफाइनाइट Ca2+ की वैल्यू दिया है, लैम्डा इनफाइनाइट Ca2+ बराबर कितना दिया गया 119 दिया है, प्लस 2 मल्टीप्लाई लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस आपको दिया गया 76.3 दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 119 प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 2 का गुणा 6 में करेंगे 12, 2 का गुणा आपका 7 में करेंगे तो 14, मतलब 142.6 में 119 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 0.6, 9 2 11, 1 4 5 1 6 1 1 2 261 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 271 हो जाएगा, हाँ 271, फिर से देख लो 119 से दिया है ना, हाँ ठीक है 119 दिया है। जब इसका गुणा करें हम लोग 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 15 271 हो जाएगा, ठीक है 271.6 ये आपका आंसर हो जाएगा किसके लिए, CaCl2 के लिए अनंत तंता पर मोलर चालकता। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना, चलते आगे। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, MgSO4। तो आपको पता है कि ये जो आपका MgSO4 है, MgSO4 का जब रिएक्शन करेंगे तो आपको पता होगा कि Mg2+ देगा, प्लस देगा SO4 2 माइनस देगा। तो जब इसका लैम्डा इनफाइनाइट MgSO4 करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका लैम्डा इनफाइनाइट Mg2+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट 2+ का आपको वैल्यू दिया गया है 106, प्लस SO4 2 माइनस का दिया गया 160, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 266, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिए इसको कवर करिए जल्दी से। और मात्रक तो आपको पता है कि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिख लेना मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेम यूनिट इसके लिए होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है कर लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया है चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया कि NaCl HCl एवं CH3COO और Na के लिए अनंत तंता पर मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तब CH3COOH की अनंत तंता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखो कैसे करना है,
ये आपको वैसे सॉल्व करेंगे ना, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH माइनस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा CL हो जाएगा। यह लगाने का तरीका मैंने अभी आपको जब एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ बताया था, मतलब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, तो पहला अनुप्रयोग इसी टाइप में था। तो वहाँ पे जो HCl था उसको मैंने लिख दिया था H प्लस Cl माइनस CH3COOH को लिख दिया था CH3COO माइनस Na प्लस, और इसको लिख दिया था हम लोग, इसको 1 मान लिया था, इसको 2 मान लिया था और इसको 3 मान लिया था समीकरण। तो मैंने बोला था समीकरण 1 और 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटा देना है। तो बताओ डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो देखो यहाँ पे भी CH3COOH हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट HCl। HCl की अनंत क्षमता पर मोलर चालकता आपको दी गई 425.9 प्लस आई देखो CH3COOH का कितना दिया था 91 माइनस NaCl का आपको दिया था 126.4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो 10.9 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा 6, 9 2 11, तो 1 बचा आपका 1 4 और 1 5 माइनस 126.4। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 6 में से 6 गया तो 0, अब यहाँ हो गया 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे क्या हो गया 4 4 में से 1 गया तो कितना 3, 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मात्रक इसका लिख दीजिएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई समस्या? अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से बताइए, मैं फिर से एक बार कर दूं इसको, है आ जाएगा ना? ठीक है, करिए कवर करिए इसको। नोट करिए भाई जल्दी से। ऐसे ही क्वेश्चन और बना लेते हैं। लिख लो अनंत तलता पर, इसको इरेज करेगा, चलो इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन कर ले NaCl HCl या बना ले थोड़ा सा, लिख लेना क्वेश्चन कि अनंत तलता पर अनंत तलता पर HCl कामा NaCl एवं CH3COOH के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 तथा 78.5 इकाई है। 78.5 इकाई है। तो लिखिएगा कि एसिटिक अम्ल के समतुल्य एसिटिक अम्ल के समतुल्य अनंत तलुता पर मोलर चालकता
का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे पिछला जो मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी टाइप में करना। और ये जो आपको क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट टाइप का होता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको करता है और आप इस क्वेश्चन को करने में क्या हो जाते हो, असमर्थ हो जाते हो। अगर पढ़े रहोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ईमानदारी से अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने का बहुत बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, अब चलो भाई यहाँ पे क्या दिया, HCl दिया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या निकालना है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COOH। ये निकालना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब होता है CH3 COOH अनंत तत्व पर मोलर चालकता। अब बराबर क्या हो जाएगा, अब आपको बोला गया था कि ये जो CH3 COOH की वैल्यू होती है वह HCl NaCl और CH3 COOH Na की सहायता से इसको निकाला जा सकता है। ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट हो जाता है, HCl हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट हो जाता है, CH3 COOH Na हो जाता है, फिर माइनस हो जाता है लैम्डा इनफाइनाइट हो जाता है, NaCl हो जाता है। कोई समस्या इसको सॉल्व करने में? अब देखो लैम्डा इनफाइनाइट HCl की वैल्यू दिया, देखो पहले नंबर पे HCl है तो यहाँ पे HCl की वैल्यू 380 दिया है, लिख लिया। 380 दशमलव कितना हो गया 5 प्लस CH3 COOH में कौन से नंबर पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे आपको क्या दिया गया 78.5 दिया है, माइनस या जो आपका NaCl उसका दिया गया आपको 109.8 दिया है। ठीक है, तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 8 5 13 5 18, 13 5 18 को कितना हो गया 8 बचा आपका 1, आया समझ में? 1 9 1 10 10 8 18 18 एक मिनट 18 और 1 कितना हो जाएगा इसमें, 9 1 10 10 8 18 8 बचा आपका 1। फिर इसके बाद देखो कितना हो जाएगा 7 1 8 8 8 16 को 6 बचा आपका 1 4 3 1 4 4 1 5 568.8 हो जाएगा और इसका यूनिट हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या कुछ? हाँ एक मिनट देख लो फिर से वही जोड़ के, पहले इसको जोड़ो। 5 5 10 को 0 बचा आपका 1 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 8 और 1। ठीक है, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 8 1 9 होगा ना 9। अब क्या हो जाएगा 7 8 15 को 5 बचा आपका 1 3 और 1 4 माइनस करना, सॉरी माइनस करना था मैंने जोड़ दिया उसको। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 10 यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा 349 हो जाएगा 2 और यूनिट हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यह आपका यूनिट हो जाएगा किसका, मोलर चालकता का। कर लीजिए इसको कवर। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा फैराडे का नियम। फैराडे का 2 नियम होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।